स्टूडेंट एडू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जो एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए होने वाला है, उसकी ऑल डिटेल जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको सब इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। तो यहाँ पे बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फी के बारे में सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, वहाँ पे आपका कोई भी पोस्ट वो रिसीव नहीं किया जाएगा। और जो कैंडिडेट इंट्रेंस टेस्ट देंगे उनको, जो यूआर और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको 1800 रुपये पेमेंट SBI की साइड से करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट का फी कलेक्शन लिंक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पॉइंट नंबर वंस द फी हैज बीन सबमिटेड देयर विल नो रिफंड ऑफ फी। यहाँ पे आपसे एक बार फीस लेने के बाद यहाँ पे वो आपको फीस का रिफंड नहीं होगा किसी भी कंडीशन के अंदर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए उनका क्रॉसपोंड एड्रेस है, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन कब से होंगे, वो 14 जुलाई 2022 से रहेंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट की यहाँ पे 13 अगस्त होने वाली है, 13 अगस्त 2022 लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट फिल करने की है वो आपकी यहाँ पे 17 अगस्त 2022 रहने वाली है। एडमिट कार्ड आपके साइट पे जो आ जाएंगे वो 22 अगस्त 2022 से आने वाले हैं। जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 28 अगस्त को होने वाला है। आपको याद रखना है 28 अगस्त को आपकी जो ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 2 ईयर का कोर्स है उसके लिए जो एग्जाम होने वाली है वो आपकी एग्जाम 28 अगस्त 2022 संडे को एग्जाम होने वाली है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आपका आएगा। एक ही सेंटर यहाँ पे दिया गया है। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कैन बी सीन ऑन वेबसाइट फॉर्म 1 वीक आफ्टर एग्जामिनेशन। 1 वीक आफ्टर एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग तो उसकी यहाँ पे 5 सितंबर 2022 से यहाँ पे डेट रहने वाली। काउंसलिंग रिजल्ट आपको 14 सितंबर 2022 को मिलेगा। कैंडिडेट ज्वाइनिंग कॉलेज, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग जो कॉलेज है वो कब तक ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो वो अप टू 22 सितंबर 2022 तक आपको सीट को, जो कॉलेज है जिस पे आपको एडमिशन मिला है, तो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देख लें कोर्स सीट एंड एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीटें हैं वो, जो यहाँ पे सीट है जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो ओनली ऑनलाइन, जो आप टेस्ट देंगे उसकी मेरिट के आधार पे होने वाला है। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है यहाँ पे वो उत्तर प्रदेश की लगने वाली है। और जो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जो यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो इंस्ट्रक्शन हॉनरेबल वाइस चांसलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उस हिसाब से रहेगा। और यहाँ पे ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट, जो वैलिड फॉर्मेट रहेगा, वैलिडिटी वो 1 अप्रैल 2022 के बाद जो बने हुए सर्टिफिकेट हैं वही यहाँ पे वैलिड माने जाएंगे। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है, तो आप अपना फॉर्म भरने से पहले इन सब इश्यूज के बारे में आप देख लें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। कि जो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर और जो मेन मेन क्वालिफिकेशंस हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस साइट पे जाना है www.abvmup.edu.in पे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश .edu.in पे जाना है आपको। यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा, यहाँ पे आपको ऑल गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली देनी है आपको। जो आपका एडमिशन होगा ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, जो आपका जो स्कोर होगा उसी के अंदर आपको मिलेगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो एग्जाम होगा वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होने वाला है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपकी रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल नंबर पे है, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन कर लिया जाएगा। उसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए स्टेप्स देखने हैं, तो फॉर्म भरने की जो स्टेप है वो अपन देख लें। आपको ईमेल आईडी वगैरह और वैलिड मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलेंगे। सेकंड
सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या होगा, तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको जो एग्जामिनेशन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन भी एज पर कैटेगरी, तो आप जो पेमेंट फिल करेंगे तो उसके बाद आपको एक कैंडिडेट एक रिसिप्ट मिलेगी जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शन नंबर होंगे, जो 10 नंबर के होंगे, 10 डिजिट ट्रांजैक्शन नंबर, तो उनको आपको संभाल के रखना है। और आपको जो रिसिप्ट होगी, जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया उसकी जो रिसिप्ट होने वाले है उसको आपको संभाल के रखना है। स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा, स्टेप थर्ड के अंदर जो आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट थी उसके अंदर वो डिजिटल जो डिजिट थे, जो ट्रांजेक्शन आईडी थी, वो आपको उसके द्वारा आपको फिल करना है। जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो आपको ट्रांजेक्शन आईडी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करनी है। उसके बाद आपकी ईमेल पे दो आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज आएगा, जो कि 2 दिन के अंदर आ सकता है, विद इन वर्किंग टू वर्किंग डेज के अंदर आएगा। अगर आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर किसी का पेमेंट थोड़ा डिले हो जाता है कंफर्मेशन होने में, तो आपको डियर स्टूडेंट घबराना नहीं है। और उसके बाद आपका पेमेंट कंफर्मेशन हो जाता है, उसके बाद आपको 4 स्टेप के अंदर क्या करना है, अपलोड फोटो करनी है, सिग्नेचर एंड सैंपल सीट करना है। तो आपको फोटो कैसे अपलोड करना है, तो फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और स्पेकल्स विदाउट चश्मे के होनी चाहिए। आपका जो थंब इम्प्रेशन भी हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो कैसे खिंचवाना है, तो यहाँ पे फोटो कैसे, ए प्ले कार्ड शोइंग द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटो टेकन शुड बी प्लेस्ड ऑन द चेस्ट। तो मतलब आपको जो कोई भी जो प्ले कार्ड है, एक तरह से जो स्लेट अपन का, उस पे आपका नाम लिखवाना है और नाम के साथ उस पे डेट और फोटो लिखवानी है। और आपको सामने रखना है डेट ऑफ फोटो, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट। तो ये सब आपको फोटो खिंचवाते टाइम ध्यान रखना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे फीस 2200 रुपये लगने वाली है, वरना आपकी ये जो फीस है वो आपकी वेस्ट हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो आपका जो साइन होने वाला है वो ब्लैक इंक पेन से साइन करने हैं आपको। द सिग्नेचर शुड बी क्लियर इन ब्लैक इंक। यहाँ पे साइन ब्लैक इंक से करने हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। 5 स्टेप के अंदर एप्लीकेशन फॉर प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं, उसके बाद आप फाइनल इसको सबमिट कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट रख सकते हैं। इसके बाद अपन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि इसके अंदर और ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम के सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो मिनट ड्यूरेशन होने वाला है वो 180 मिनट रहेंगे आपको। जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 11 AM से लेके 2 PM तक होने वाला है, मतलब 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको एक घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुंचना है, जैसा कि आप कैजुअली हर एग्ज़ाम के अंदर करते हैं। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन के अंदर जो MCQ आएंगे, वो जो पेपर पैटर्न होगा वो MCQ होगा और पेपर ओनली इंग्लिश के अंदर होगा। MCQ की फुल फॉर्म होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो और वो पेपर जो आपका जो पेपर देंगे वो आपका इंग्लिश में होने वाला है। तो पेपर के अंदर 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। 200 क्वेश्चन किस तरह से होंगे, 200 क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे सेक्शन आएंगे A B C सेक्शन आने वाले हैं। तो ए सेक्शन के अंदर यहाँ पे 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, बी सेक्शन के अंदर 70, और जो आपका सी सेक्शन है उसके अंदर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में कि एक सेक्शन के अंदर क्या होगा। ए सेक्शन के अंदर ये सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफ एंड गायनाकोलॉजिकल नर्सिंग। ये होने वाले हैं आपको 90 नंबर के। जो सेक्शन बी है ये आपका होने वाला है 70 नंबर का। तो 70 मार्क्स इसके अंदर बी के अंदर बायो साइंस, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN फर्स्ट, इन्वायरमेंट हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, न्यूट्रिशन, बिहेवियरल साइंस। और सी सेक्शन के अंदर देखते हैं, सी सेक्शन के अंदर 40 मार्क्स आने वाले हैं। कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन,
इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड एंड एडजस्टमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो इसी सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, देर आर नो नेगेटिव मार्किंग, देर आर नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है, तो आपको पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो जीएनएम के अंदर जो आपने पढ़ा है वो ही आने वाला है। जीएनएम के अंदर जो भी आपने पढ़ा है वो इस एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो आप इन सब चीजों को आपको समझना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं, ताकि मैं आपको इस सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। The selection of the candidate will be strictly based on the merit of entrance examination and preference of the college given by candidate। मतलब इस एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन होगा वो ओनली मेरिट बेस पे होगा। उसके बाद जो आपको कॉलेज मिलेगी वो आपको मेरिट के प्रेफरेंस मेरिट के बेस पे मिलने वाली है। इसके बाद देखते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एट लेटेस्ट आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आपका जो कैंडिडेट शुड है पास हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट। तो आपको 12th पास करना जरूरी है, 10+2 होना चाहिए मान्यता प्राप्त स्कूल से या यूनिवर्सिटी से। दोज हु हैव डन 10+1 बिफोर 1986 विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। जिन लोगों ने 10+1 कर रखा है और 1986 से पहले करा, वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और सेकंड है यहाँ पे, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एंड ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपके पास जो जीएनएम का है वो सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इंग्लिश इज कंपल्सरी सब्जेक्ट 10+2 और एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन पोस्ट बेसिक। आपका 12th के अंदर जो इंग्लिश है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट होना जरूरी है। और आपका शुड बी रजिस्टर्ड नर्सिंग RN/RM रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड विडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। तो ये सब आपको यहाँ पे बेसिक चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं। और आपका मेडिकली फिट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका एडमिशन से पहले वहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो पीएच के लिए यहाँ पे 5% जो रिजर्वेशन, यहाँ पे पीएच के लिए 5% रिजर्वेशन किया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट्स के सारे सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2022 के बाद के होने चाहिए। इसके अलावा जो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो 2 साल रहेगी। यहाँ पे लिखा है बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल्स हैं। सम कॉलेज टेकिंग लेडी कैंडिडेट ओनली। कुछ कॉलेज हैं वो लेडी कैंडिडेट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे नो टीएडीए, कोई टीएडीए का पेमेंट नहीं होने वाला आपको। तो वो सब चीजें यहाँ पे क्लियर लिखी हुई हैं। तो इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो यहाँ पे काउंसलिंग जो होने वाली है उसकी डेट्स यहाँ पे पहले अनाउंस हो रखी है कि फर्स्ट काउंसलिंग 5 to 9 सितंबर 2022 को से लेकर थर्ड काउंसलिंग वो बाद में अनाउंस की जाएगी। यहाँ पे देखो, इन नॉन रिफंडेबल फी ऑफ RS 500 हैज टू बी सबमिटेड फॉर काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 500 रुपए का पहले फिल करना पड़ेगा। उसके बाद एक सेपरेट अमाउंट ऑफ 5,000 इन फेवर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी हैज टू बी डिपोजिट बाय कैंडिडेट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट। अगर आप काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाती है तो आपको 5,000 रुपये सेपरेटली जमा करवाने हैं। यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ 5,000 shall be returned to candidate in or her joining any one college of courses written by university। आपका किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है, आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर ले, तो आपको जो 5,000 का जो RS है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो कोरोना की एडवाइजरी है वो आपको पढ़ के जानी है। उसके अंदर आपको पानी की बोतल और मास्क वगैरह ये सब लेके जाना है। तो इन कोरोना का जो 6 फीट है वो डिस्टेंस बना के रखना है। कोरोना गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी
आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप इसके अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए, तो हमारे एप्लीकेशन एडू वर्ल्ड के अंदर टेस्ट सीरीज दी हुई है, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 1200 क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे आपको 1600 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वहाँ पे 16 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली हैं। तो वहाँ पे अपने एप्लीकेशन में जाके आप हमारे एप्लीकेशन का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।